अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 की एक्सरसाइज। सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 1। द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होता है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सेकंड है MnO4 आयन जो है परमैंगनेट आयन हैज डैश कलर एंड डाइक्रोमेट आयन हैज डैश कलर। सो परमैंगनेट आयन जो है ये इसका कलर होता है पर्पल और जो डाइक्रोमेट आयन है इसका कलर होता है ऑरेंज रेड। नेक्स्ट है when potassium chromate is treated with acid, then potassium dichromate form. Potassium dichromate form. So जब पोटाशियम क्रोमेट को ट्रीट किया जाता है एसिड के साथ, सो पोटाशियम डाइक्रोमेट प्रोड्यूस हो जाता है। The D block elements are located between S and P block elements. S एंड P ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो S जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं और P ब्लॉक जो होता है राइट साइड पे उसके सेंटर में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCnO6 इज +2 है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें +3 है। The presence of dash in a metal promotes corrosion. अगर मेटल के अंदर impurities अवेलेबल हों देन क्या होता है कि वो ज़्यादा corrosion के अंडर आती है, वो ज़्यादा corrode होती है। So impurities इसका आंसर होगा। If copper is contact with aluminium, which get corroded? अगर एल्यूमिनियम और जो है वो कांटेक्ट में आए कॉपर के तो जो कोरोड होगी मेटल वो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैव ए डैश शेप। बेटा आपको याद होना चाहिए ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी तादाद आपको बताती है कि कौन सी शेप बनेगी। यहाँ पे देखें 1s है 3p है और d कितने हैं 2 है तो टोटल कितने हो गए 6। जो 6 होती है ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है। इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्सेस ऑल द लिगेंड्स आर नेम्ड इन। ये जो लिगेंड्स होते हैं बेटा ये अल्फाबेटिकली नेम्ड दिए जाते हैं। ठीक है बेटा अल्फाबेटिकली ये नेम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इन aqueous solution chromate ion and dichromate ion exist in the form of equilibrium. ये जो दो आयन्स हैं ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में अवेलेबल होते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स। A substance which is attached to the magnetic field is said to be diamagnetic. A substance which is attracted into a magnetic field is said to be diamagnetic. No, ये जो attracted होती है उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। सो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता पैरामैग्नेटिक फिर ये ठीक हो जाता। सही है जी। नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड। बिल्कुल ये ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आयरन 3 आयन्स आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड। नो, ये आयरन 3 जो है ये ब्लू नहीं होते। फॉल्स हो गया। एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। नो, ये भी रॉन्ग है। एक्सट्रीम केस जो पैरामैग्नेटिज्म का होता है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है टिन प्लेटिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द कोरोजन। बिल्कुल ये ट्रू है। नेक्स्ट इन गैल्वेनाइजिंग जिंक प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। बिल्कुल ये करेक्ट है। When a tin plated iron gets rusted more rapidly when protective coating is damaged than the unplated iron. बिल्कुल
This is true. The naming of the anionic ligand in a complex ends in a suffix o. बिल्कुल, जो नेगेटिव आयन होते हैं यानी कि लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उनको हमेशा ओ की एंडिंग के, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोराइड है तो उसे क्लोराइडो या फिर क्लोरो, सायानाइड है तो उसे सायानाइडो या सियानो, अगर क्रोमेट हम उसको कहते हैं, ऑक्सालेट है तो उसको हम ऑक्सालेटो, तो ये ओ पे एंडिंग करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव लिक्विड है। पिग आयरन कंटेन्स ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन स्टील, बिल्कुल ये भी ट्रू है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है आयरन में कार्बन की, वो होती है पिग में। पिग आयरन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद स्टील में, और देन लास्ट में रॉट आयरन में होती है। तो ये करेक्ट है, पिग आयरन कंटेन्स ग्रेटर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की इसमें। Complex compounds having sp2 hybridization have tetrahedral geometry. अब यहाँ पे बेटा ऑर्बिटल्स गिनो तो ये कितने हैं, 2 3 4, ये दो तरह की आपके पास ना ये हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, वो आपने देखना है, उसका ख्याल करना है। अगर डी ऑर्बिटल है तो और 4 है यानी कि dsp2 है, तो ज्योमेट्री जो होगी बेटा वो होगी स्केयर प्लेनर, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, स्केयर प्लेनर। हाँ, अलबत्ता ये होता कि यहाँ पे sp3 होती, वो भी 4 है लेकिन उसमें p3 है, तो sp3 होती तो फिर वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक है ग्रुप नंबर 2b यानी कि सेकंड बी एंड थर्ड बी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और उसमें जो हमारे पास है पड़ा मेंबर, वो कौन सा है पड़ा, जिंक है। जिंक सेकंड बी का मेंबर है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन मेटल, सॉरी टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। तो ये जो स्कैंडियम है और यट्रियम है ये नॉन टिपिकल है, 3b के एलिमेंट्स हैं। रेडियम जो है वो सेकंड बी का एलिमेंट, सेकंड ए का एलिमेंट है यानी कि एस ब्लॉक का है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो कोबाल्ट है ये क्या है कि ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि फर्स्ट बी का मेंबर है। सही है बच्चों। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते, आउटर ट्रांजिशन भी नहीं कहते, नॉर्मल ट्रांजिशन भी नहीं कहते। तो ये जो ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नन इज ट्रू। सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। आपने ये पहले पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5, ग्रुप 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन्स। ये जो 6b एलिमेंट्स हैं ये कौन से कंटेन करता है, ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इसका मतलब आपको इससे क्या समझ आई कि ये एमसीक्यू जिस तरह से भी आ सकते हैं। तो आपको ये जो बी, ये जो हमारे पास बी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको भी याद करना है, आपने ग्रुप वाइज भी याद करना है जिस तरह से आसानी हो। तीन बेसिकली सीरीज हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, आप इनको याद कर लें। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कोई नज़म वगैरह बनी हुई है उससे आप वो तैयार कर लें, और इससे क्या होगा कि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 6 क्वेश्चन है विच इज द फार्मूला ऑफ टेट्रामीन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम सल्फेट। अब
यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि प्लाटिनम यानी कि ये पहले लिखा हुआ है, सल्फेट जो कि नेगेटिव चार्ज है वो बाद में है, तो ये जो कम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव कम्प्लेक्स है, केटाइन है, ठीक है। और उसमें देखें पहले तो हम लिखने में क्या होता है, प्लाटिनम पहले लिखेंगे, उसके बाद टेट्रामीन मतलब 4 अमाइन NH3 है, NH3 क्या है 4, यहाँ पे ये हमारे पास 4 NH3 है, प्लाटिनम हमने ये लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्लोरो, एक क्लोरो है तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्लोरो हो गया। नाइट्रो NO2 है हमारे पास, ये भी देख लें नाइट्रो है। ये O क्यों क्लोरो क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, माइनस चार्ज होते हैं इनके, ठीक हो गया। और प्लाटिनम की 4 और साथ में बाहर क्या बना हुआ है सल्फेट, ये देखिए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये करेक्ट आंसर। Next, the percentage of carbon in different types of iron products is in the order of, मैंने अभी आपको बताया है सबसे ज़्यादा जो होती है वो पिग में होती है, या जिसको हम पिग के अलावा कास्ट आयरन भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसके अंदर, उसके बाद स्टील में, और स्टील के बाद जो लास्ट है हमारे पास रॉट आयरन है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। The color of transition metal complex is due to डी ट्रांजिशन के बेस पे कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है डी ट्रांजिशन। नाइन्थ क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटिनम इन प्लाटिनम, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दिया हुआ है, इसमें पूछ रहे हैं कि प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो प्लाटिनम है उसके साथ जो लिगेंड्स ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब लिगेंड देख रहे हैं, अब यहाँ पे NH3 है ना, NH3 एक जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है, तो ये कितने हैं 4 हैं, तो 4 बॉन्ड इसने बना लिए। NO2 एक लिगेंड है, इसने भी एक बॉन्ड बनाया, कितने हो गए 5, और क्लोरो ने भी एक बॉन्ड बनाया, तो कितने हो गए 6, तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सही हो गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, इसका आंसर ही आपके पास ऑप्शन डी है 58। आपने याद रखना है इसको, आपने बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं 58।